हेलो फ्रेंड्स, मैं फारूक गुरु और हम लोग हमेशा से ये एज्यूम करते आए हैं कि दूसरे प्लैनेट पे हम जैसे ही पैर रखेंगे वहाँ हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैड एटमॉस्फेयर के कारण हम वहाँ मिनटों में तबाह हो जाएंगे। हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो हमें तबाह नहीं बल्कि हमारी सेहत इतनी तंदुरुस्त कर देंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे अंदर स्फूर्ति, ताकत, तंदुरुस्ती की बाढ़ आ गई हो, जैसे सुपर पावर की शक्तियाँ शामिल हो गई हो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि साइंटिस्ट को ऐसी प्रूफ मिली है कि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जहां अर्थ से बेहतर एटमॉस्फेयर मौजूद है। यहाँ ऐसे प्लैनेट भी हैं जहां जीवन बेहतर तरीके से रैपिडली लंबे अरसे तक इवॉल्व हो सकती है। वो कहां और कैसी है ये प्लैनेट, तो चलिए लेट्स फाइंड इट। वैसे इंटायर यूनिवर्स में फिलहाल अर्थ ही इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स जीवन फल फूल रहा है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ठंड से लेकर गर्म जगहों पर, पानी से लेकर ज़मीन तक, आसान से लेकर जटिल जगहों तक रहते हैं और आज भी इवॉल्व हो रहे हैं। इस कारण से हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट्स मानते हैं। और इन सब के बावजूद रिसर्चर मानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई प्लैनेट हो सकते हैं जो अर्थ से भी ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। चूँकि हम अर्थ पर हैं और आज तक हम अर्थ की तरह किसी प्लैनेट पर जीवन नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हमारा पूरा ध्यान अर्थ के मिरर इमेज को ढूंढने में ही लगा रहता है। 5 अक्टूबर 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में डार्क सोल्स मुकुज नाम के रिसर्चर ने एक खास मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट को टारगेट बनाया जो अर्थ से भी बेहतर हो सकते हैं। और ऐसे प्लैनेट उन्हें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 24 प्लैनेट मिले जो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं। ऐसे प्लैनेट को ढूंढने के लिए उन्होंने कुछ अलग तरह के ऑब्जर्वेशन आइडियाज़ निकाले। ये एक तरह के क्राइटेरिया पर काम किए जो एज ऑफ हॉस्ट स्टार, वाटर, साइज एंड मास एंड टेम्परेचर पर ध्यान दिया। और जो भी इस क्राइटेरिया पर सेट नहीं हो रहे थे, दैट मीन्स वो सुपर हैबिटेबल जोन में शामिल नहीं थे। एक अस्थायी जीवन के लिए सूटेबल टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर एंड लैंड सरफेस एरिया का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लाइफ इवॉल्व होना वैसे ही होगा जैसे गर्म तेल में हाथ डालना। इसलिए मुक्स के अनुसार प्लैनेट पर टेम्परेचर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा या कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोब्स इन्हीं टेम्परेचर में अच्छे से पनप सकते हैं और इवोल्यूट होते हैं। इस तरह ऐसे 24 प्लैनेट में 2 प्लैनेट पर विशेष नज़र है। ये 2 प्लैनेट अर्थ के मुकाबले बेहतर दिख रहे हैं। ये 2 प्लैनेट हैं KOI 5715.01 और KOI 5540.01। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे प्लैनेट पर हर एक वो चीज़ मौजूद है जो लाइफ के लिए और इवॉल्व होने के लिए ज़रूरी है, जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन प्लैनेट के सन से डिस्टेंस को देखते हुए वैज्ञानिक निष्कर्ष पर हैं कि यहाँ हैबिटेबल जोन होने, ग्रेविटी होने और सही टेम्परेचर के कारण काफ़ी मात्रा में यहाँ पानी भी मौजूद है। जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण नाइट्रोजन साइकिल जारी है और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के कारण बायोकेमिकल प्रक्रिया होती है जिसमें मल्टीपल केमिकल्स फॉर्म कन्वर्ट होता है और जैसे इसमें एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और यहाँ तक कि हमारे DNA भी बनते हैं, जो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के डेवलपमेंट और लाइफ के शुरुआत और इवॉल्व होने में हमारी मदद करती है। चूँकि अभी इन चीज़ों की पहचान और इस पे काम हाल ही में शुरू हुई है और जेम्स हबल टेलीस्कोप आने के बाद अभी इस पे काम हो ही रही है। अभी इस पे निगरानी रखते हुए ऑब्जर्वेशन और शोध जारी है। तो आई होप गाइस आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन पे ऑल हिट कीजिए। थैंक यू।